मार्केट क्रैश कर गई, रेट्स में उतार चढ़ाव चढ़ाव तो बिल्कुल भी नहीं, उतार ही नज़र आता है। इस तरह के मैसेजेस और इस तरह की जो बातें हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आती होंगी। और बैरिया टाउन कराची में ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल क्रैश कर चुकी है मार्केट। इस तरह के मैसेजेस और इस तरह की वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी। मेरा नाम है सैयद साजिद हुसैन शाह और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया टाउन कराची में। बैरिया टाउन कराची से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि इस बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट क्रैश हो चुकी है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं किस तरह क्रैश हो चुकी है बैरिया टाउन की मार्केट। अब देखें, बात है यहाँ पे समझने की। आपने थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आप जब बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करते हैं, होता ये है, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई है। मैं नहीं कह रहा सर, मैं ये गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे बताते हैं कि बैरिया टाउन कराची में आप जब प्लॉट लेते हैं तो आप उस टाइम पे लेते हैं जब आपको लगता है कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बिक रही हैं, और आप भी फिर उसी दौरान प्लॉट लेते हैं या जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं। तो होता ये है कि आप ऐसे टाइम में लेते हैं जब बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है, उसी दौरान आप भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अच्छा, क्रैश कैसे होती है मार्केट? सर, आप थोड़ा सा अपनी बैरिया टाउन कराची से जो मैं नहीं कहता ये बात, जो मेरे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जब इन्वेस्टर्स अपने पैसे बैरिया टाउन से निकाल लेते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करना रोक देते हैं, तो एंड में परेशान कौन होता है? परेशान होता है वो एंड यूज़र जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। वो आता ही गलत टाइम पे है। ठीक है, आता कैसे गलत टाइम पे है? वो बैरिया टाउन कराची में मिसाल के तौर पे आज रेट है रिसेंट 23 की बात करते हैं ना, जो कि 50-60 लाख रुपए पे जा चुका था और उसके बाद अब भाई क्रैश हो गया। ठीक है, जो कि वीडियोस में हम अक्सर देखते हैं, क्रैश हो गया। तो उसकी बात करते हैं, क्रैश कैसे हुआ? ऐसा क्रैश ऐसे हुआ है कि आपने क्या किया, आपने जैसे ही इन्वेस्टर्स इस चीज़ से निकलते हैं, इन्वेस्टर्स कैसे निकलेंगे? आज 35 लाख का रेट है या 40 लाख का रेट है, ठीक है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपने पैसे लगाते हैं, वो प्लॉट परचेज करते हैं, उसके बाद फिर उन्हीं से दोबारा प्लॉट परचेज किया जाता है, रेट ऊपर जाता है, उसके बाद आप आते हैं 50-52 लाख रुपए में प्लॉट लेते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टर गायब हो जाता है, आपका प्लॉट बिकता नहीं है क्योंकि रेट ऊपर जा चुका है। और मुल्क की जो सिचुएशन है वो सबके सामने है। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, सबको पता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं है, इन्वेस्टर साइड पे हो गया। अब आपका जो प्लॉट है वो खरीदने वाला एंड यूजर तो कहाँ है? एंड यूजर तो इतना नहीं है। ठीक है, एंड यूजर तो रेडी प्रॉपर्टी है, उस पर ज़्यादा आता है। तो इन्वेस्टर्स जैसे ही बैक होता है, इन्वेस्टर के बैक होने के बाद होता ये है कि आपकी प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। फिर आप वो कम रेटों में वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ है वो आप बेचते हैं। वही इन्वेस्टर दोबारा, वो सोया हुआ इन्वेस्टर जो होता है वो सो रहा होता है। ठीक है, जैसे ही आप बोलते हैं यार अभी मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, ये मज़ीद नीचे आता रहेगा, तो आप क्या करते हैं, 35 से 40 लाख के दरमियान जैसे ही उसको छोड़ते हैं, दोबारा वो इन्वेस्टर सो के उठ जाता है। वो फिर आपसे वो प्रॉपर्टी परचेज करता है, फिर वो प्रॉपर्टी उसी इन्वेस्टर से दूसरा इन्वेस्टर खरीद लेता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते दोबारा रेट ऊपर जाता है, और आप भी जब सो चुके होते हैं और दोबारा आप उठते हैं सो के, तो आप कहते हैं यार मार्केट तेज हो चुकी है, आप आके दोबारा ऊपर वाले रेटों में वो चीज़ ले लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई यहाँ पे मतलब मैं अक्सर देखता हूँ किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप अपने जो पैसे हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो एटलीस्ट आप उसको थोड़ा सा टाइम दें। आप मार्केट नीचे आती है, मैंने आपको मैं नहीं कह रहा, ये मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझाया। मैं तो ये गुस्ताखी कर भी नहीं सकता, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा। मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे ये कहते हैं कि सर, आप अपनी प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हैं तो आप उस टाइम पे करें जब आपको कम पैसों में चीज़ मिल रही होती है। जैसे कि आजकल सिचुएशन है, आपको कम पैसों में मिल रही है, फिर क्या होता है, इन्वेस्टर वही चीज़ उठाएगा, उसके बाद आप वही चीज़ ऊपर पैसों में लेके जा रहे होंगे। तो जो काम इन्वेस्टर कर रहा है आप खुद भी वो कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर, अब मुझे नहीं पता मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में किसको कहा है, लेकिन जो भी है वो आपने ये चीज़ देखनी है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ऐसे करनी है कि आप ऐसे टाइम में प्लॉट लें जब आपको मुनासिब पैसों में एक चीज़ मिल रही हो। सर, मुझे एक चीज़ समझाएं, प्रीसेंट 23 60-60 लाख रुपए में वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, तो उसका रेट नीचे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? आप अपने मुल्क के हालात देखें, हालात किस तरफ जा रहे हैं। इन्वेस्टर लाजमी सी बात है वहाँ पैसे लगाएगा जहाँ पे उसको ज़्यादा मुनाफा होगा, चाहे किसी भी और चीज़ में हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी में
टाइम पीरियड लेना पड़ता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है। आप देख रहे होते हैं कि यार यहाँ तो चीज़ें एक दिन आपने ली और 2 महीने बाद आपने उसको सेल कर दिया, प्रॉफिट मार्जिन निकल गया, आप उसके बाद दूसरी चीज़ की तरफ चले जाते हैं, यार ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी कर लो, ये भी ट्रेड कर दो। तो प्रॉपर्टी को अगर आप आलू प्याज की तरह ट्रेड करेंगे तो फिर आप नुकसान उठाएंगे। आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना सीखें। प्रॉपर्टी को आप अगर होल्ड करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट महंगा भी ले लिया था, मिसाल के तौर पे आपने तेजी वाले टाइम पे अपने लिए प्लॉट परचेज किया 50 लाख रुपए का, आज उसका रेट आ गया है 38, 40, 45 लाख रुपए का, मिसाल के तौर पे। तो आपने क्या करना है, उस चीज को होल्ड करना है। आप 5 साल के लिए तो होल्ड करें, एटलीस्ट 2 साल के लिए तो करें। क्या 2 साल बाद भी यही रेट होगा? नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपना नुकसान खुद उठाते हैं। तो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया और मैंने ये समझा कि उनका जो मशवरा है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि इस किस्म की गुस्ताखी मुझसे तो नहीं की जाती, तो मेरा काम बनता है। अच्छा, मैं कमेंट्स में देख रहा होता हूँ, मैंने लास्ट एक कमेंट रीड किया, उसमें कोई साहब है, मुझे कहते हैं कि आप क्या मामे लगते हैं, हमें मशवरा दे रहे हैं। तो सर मैं मामा बिल्कुल ना मैं मामा लगता हूँ ना मैं चाचा लगता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है, मैं बैरिया टाउन कराची में मेरा एक जॉब है, मेरा काम है आप लोगों को प्रॉपर गाइड करना। हमारा काम है आपको प्रॉपर गाइड करना। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों तक वो हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ जो आप लोगों को शायद ना मालूम हो। देखें, आप अगर आज इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कल को आपने भी इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारा मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए होता है, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियोस जो होती हैं कहीं ना कहीं काम की होती हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम चाचा मामे नहीं हैं, लेकिन मुझे तो बड़ी हंसी आई उनका कमेंट रीड करके, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ का जिक्र करूँगा। मैं करूँगा सर। मुझे तकलीफ़ हुई इस बात से। मुझे तकलीफ़ इसलिए हुई कि मैं इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ, मैं नहीं देखता बारिश हो रही है। अभी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत ख़राब था, मैं निकला हूँ। मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, लास्ट जो बारिशें हुई थी उसमें मेरी गाड़ी ख़राब हुई। उसके बावजूद भी मैंने दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट किया, मैं निकला। मैंने कहा मैंने वीडियो बनानी है, मैंने आवाम तक ये वीडियो पहुंचानी है। जो हमारा व्यूअर है, जो हमें देखता है, जो इंतज़ार कर रहा होता है, सर आप भी देख रहे हैं ना, आपने भी सुना इस वीडियो को, जिन्होंने कहा कि आप क्या चाचा मामे लगते हैं, तो वो भी देख ही रहे हैं। यकीनन उनको भी इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सर बात यह है कि आप बैरिया टाउन कराची में इस टाइम पे, जैसे कि जो अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बेस्ट टाइम है। आप उस टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, और जैसे ही इन्वेस्टर, बकौल मेरे दोस्त के, इन्वेस्टर जैसे ही निकलता है, रेट नीचे आते हैं, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है मुख्तलिफ चैनल्स पे, बैरिया टाउन की मार्केट क्रैश कर गई। क्रैश क्या कर गई सर? रेट ही इसका यही है रेट इसका। मेरे हिसाब से तो और थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था इसको, लेकिन वो नहीं गया, ठीक है। तो क्रैश नहीं कर गई, ऊपर बहुत जल्दी चली गई थी। अब ऊपर कौन लेके जाता है सर? वो जाता है बकौल मेरे दोस्त के उन इन्वेस्टर्स की मदद से ऊपर जाता है। इन्वेस्टर्स की मदद से कैसे ऊपर जाता है? जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्ट में बताया, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि जब वो आप परचेजिंग करते हैं, उसके बाद वो आपसे ही प्लॉट वापस लिया जाता है। इन्वेस्टर है, उसको पता है उसने वापस लेना है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, फिर वो लेते हैं, फिर वो दोबारा आप तक पहुंचता है, और इसी तरीके से रेट ऊपर जाता है और डे बाय डे ऊपर जा रहा होता है। फिर इन्वेस्टर है, उसने तो देखना है कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, इस टाइम आपके सामने हैं। इन्वेस्टर जैसे ही बैक होता है, और उसके बाद ये जो टैक्सेस हैं, इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं, लाजमी सी बात है, इन्वेस्टर बैक होगा। एंड यूज़र है, उसने तो प्रॉपर्टी अपने लिए परचेज करनी है ना सर, वो तो कर रहा है, आज भी कर रहा है। बैरिया टाउन कराची में क्या इस टाइम पे प्रॉपर्टी परचेज नहीं हो रही है? ये वो प्रॉपर्टी इस टाइम पे परचेज हो रही है जो कि बिल्कुल एंड यूज़र है। इस टाइम पे आपको बैरिया टाउन के हेड ऑफिस में इतनी ट्रांसफर्स नज़र नहीं आती हैं। जो ट्रांसफर्स आपको नज़र आती हैं, ये वो एंड यूज़र कर रहा है जिसने अपने लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। मैक्सिमम तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टर्स नज़र आते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि बैरिया अपार्टमेंट्स हो गए, या अगर आप बात कर लें विलाज हो गए, अली ब्लॉक में जो लोग रह रहे हैं, ये भी एंड यूज़र्स हैं। लेकिन प्लॉट्स की 125 गज की जो ट्रेडिंग होती है, मैक्सिमम उसमें इन्वेस्टर ही होता है। तो इन्वेस्टर ऊपर जैसे ही रेट ऊपर जाता है और किसी भी वजह से जब वो बैक करता है, तो एंड यूज़र क्या करता है, उस टाइम पे वो प्लॉट तो ले लेता है, लेकिन होता ये है कि बाद में जैसे ही वो प्लॉट बेचने के लिए जाता है, प्लॉट नहीं बिक रहा होता। तो सर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करें, और सही वक्त के साथ साथ आपने सही लोगों का इंतखाब करना है। आप अपनी जो परचेजिंग है सही लोगों के साथ करें।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ किसी की भी इस वीडियो से दिल आज़ारी नहीं हुई होगी। अगर तो किसी की दिल आज़ारी हुई है उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और तब तक के लिए मुझे सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।